आज के इस लेक्चर में आप लोग जानेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती है, प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं और साथ में मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होती है और मैक्सिमम स्ट्रेस वाले प्लेन कौन से होते हैं एक स्ट्रेस एलिमेंट पे। तो आज इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान लगा के देखेंगे, तो आज आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लासेस में हमने इस तरह से एक एलिमेंट लिया था, स्ट्रेस एलिमेंट लिया था। इस स्ट्रेस एलिमेंट को हमने बोला था एक प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट। इस प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट को यदि हम थीटा डिग्री, कितना थीटा डिग्री, ये जो आपका प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट है, इसको यदि मैं थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं तो कुछ मुझे ऐसा दिखाई देगा। अब मुझे इस रोटेटेड स्ट्रेस एलिमेंट पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस यदि निकालनी है, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या हो रही है अब सिग्मा x1 सिग्मा y1 और शियर स्ट्रेसेस है टाउ x1 y1 टाउ x1 y1, जो कि चारों साइड्स पे, चारों फेसेस पे क्या होती है, सेम होती है। तो उनके लिए इक्वेशंस हम काम में लेते हैं। ये इक्वेशंस हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं और इनके बारे में हम लास्ट हमारे लेक्चर में हम देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है स्ट्रेसेस के लिए। यदि इस एलिमेंट को मैं थीटा डिग्री पे रोटेट कर दूं या थीटा डिग्री एंगल पे मुझे नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस निकालनी है, तो इन इक्वेशंस को यूज करते हुए मैं इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म, ये जो आपकी स्ट्रेसेस है उनको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं फ्रॉम हेयर टू हेयर। मींस किसी थीटा डिग्री रोटेटेड प्लेन पे मैं स्ट्रेसेस इन इक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकता हूं, जबकि मुझे पता है कि इस वाले स्ट्रेस एलिमेंट पे क्या क्या स्ट्रेसेस थी। जैसे सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, थीटा एंगल पता है जिसपे मैंने रोटेट किया है, और साथ में मुझे क्या पता है टाउ एक्स वाई, मतलब नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस एक एलिमेंट पे पता है। और उस एलिमेंट पे यदि थीटा डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो क्या स्ट्रेसेस होगी वो आपके सामने यहाँ पर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए, अब हमको पता करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती है। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं इस वाले स्ट्रेस एलिमेंट को हटा देता हूं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा स्ट्रेस एलिमेंट था जिसको थीटा डिग्री रोटेट करने पर ये दिखाई दिया। प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस जहां एक्ट होती है, उनको जिन प्लेन पे एक्ट होगी उन प्लेन्स को बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन्स। तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मींस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस, और हमको वो प्लेन भी पता करने हैं जहां पर कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होती है। तो यदि नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी और साथ में हमें वो प्लेन का ओरिएंटेशन भी पता करना है, तो हम देखिए इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी सिग्मा x1 बाई डी थीटा इक्वल टू 0। मतलब उस जो ये एलिमेंट था जो मैंने यहाँ पे पहले बना रखा था, जो ये आपका स्ट्रेस एलिमेंट था, इसको कितना डिग्री पे मैं रोटेट करूं या कौन से डिग्री वाले प्लेन पर, या तो रोटेट कर दूं या कौन से डिग्री वाले प्लेन पे जो मेरी स्ट्रेसेस है, नॉर्मल स्ट्रेसेस है, वो मैक्सिमम है, उन प्लेन्स का ओरिएंटेशन मेरे को पता करना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक कोई बार था P, ये कोई सेक्शन 1 है, अब ये कोई सेक्शन मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो सेक्शन 2 प्रिंसिपल प्लेन तब होगा जब सेक्शन 2 का जो आपका स्ट्रेस एलिमेंट है, मान लीजिए ये जो आपका स्ट्रेस एलिमेंट आएगा सेक्शन 2 का, इस पर जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस है, ये वाली सिग्मा x1 सिग्मा y1, ये कैसी स्ट्रेसेस होगी, मैक्सिमम होगी। ये नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जो आपका प्लेन 2 है, प्लेन 2 प्रिंसिपल प्लेन तब होगा जब इस पर जो स्ट्रेस एलिमेंट है उस पे नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो प्लेन 2 का जो ओरिएंटेशन है, मतलब ये वाला जो एंगल थीटा है, ये थीटा में कैसे निकाल सकता हूं, कुछ ऐसा करके मैं इसको निकाल सकता हूं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स,
डी सिग्मा x1 बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें वो प्लेन पता लग जाएगा जहां पर कि आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होती है, और ऐसे प्लेन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल प्लेन। तो एक बार मैं इस नीचे वाली इक्वेशंस को यहाँ से हटाता हूँ, इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और यदि आप भविष्य में मेरे से ऐसे वीडियोस चाहते हैं जिसमें मैं पूरा एक एक स्टेप करके आपको सिखाऊं या बताऊं, तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइए। और यदि ऐसे से आपका काम चलता है तो वो भी कमेंट करके बताइए। तो देखिए, यदि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा पूरा इक्वेशन, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डी सिग्मा x1 अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा tan 2 थीटा पी इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये मेरे पास एक इक्वेशन आएगी जब मैं इस प्रकार से डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखूंगा। मतलब अभी जो थीटा पी एंगल है, देखिए उस थीटा को मैंने क्या लिख दिया है, थीटा पी। जो इक्वेशन में थीटा था, हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में थीटा था, उसको मैंने थीटा पी से रिप्लेस कर दिया। इसलिए रिप्लेस कर दिया क्योंकि थीटा पी का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। थीटा को थीटा पी लिख दिया है सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये कौन सा प्लेन बता रहा है, ये वाला एंगल प्रिंसिपल प्लेन बता रहा है। तो इस प्रकार से एंगल थीटा पी आप यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए जो थीटा पी की वैल्यू होगा tan थीटा, जो tan की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में, जो tan की वैल्यू होती है वो 0 से 180 डिग्री के बाद वापस रिपीट होती है। मतलब यदि मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये जो 2 थीटा पी की वैल्यू एक बार तो 0 टू 180 डिग्री तक कुछ ना कुछ आएगी, फिर 180 डिग्री से 360 डिग्री तक भी कुछ ना कुछ आएगी। तो मतलब थीटा पी की वैल्यू 0 टू 90 डिग्री कुछ ना कुछ आएगी, और एक वैल्यू 90 डिग्री टू 180 डिग्री भी आएगी। तो मतलब कहने का मतलब है इस इक्वेशन से जो थीटा पी की वैल्यूज आएगी वो दो वैल्यूज आएगी, और उन दोनों वैल्यूज में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा 90 डिग्री का। तो इसको यदि मैं शो करना चाहूं तो कुछ ऐसे शो कर सकता हूं। इसको मैं एक बार यहां से हटा देता हूं। मैं एक बार ये वाला स्ट्रेस एलिमेंट भी यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये जो थीटा है अब क्या हो जाएगा, आपका थीटा पी हो जाएगा। मतलब आपको वो प्लेन मिल गया जहां पे नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या है, मैक्सिमम है। तो हमारे पास थीटा पी की दो वैल्यूज है, एक तो थीटा पी आएगी, मतलब प्रिंसिपल प्लेन एक तो किसी थीटा पी एंगल पे होगा, और दूसरा प्रिंसिपल उससे 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड होगा या 90 डिग्री प्लस में होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा पी डैश इक्वल टू थीटा पी प्लस 90 डिग्री। मतलब यदि प्रिंसिपल प्लेन थीटा पी आपने एक वैल्यू निकाल ली, तो मान लीजिए यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रही है उसको मैं सिग्मा 1 बोल रहा हूँ, तो एक और प्रिंसिपल प्लेन होगा इससे 90 डिग्री पे, इस वाले प्लेन से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पे। मतलब जो प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इससे ये हमारा साबित होता है। तो यदि मैं यहाँ पे सिग्मा 2 मार्क करूं तो इस टाइप से आपके प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे। मतलब एक जो प्लेन होगा उससे 90 डिग्री पर दूसरा प्लेन होगा प्रिंसिपल प्लेन, और प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होते हैं जहां पे नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होती है, और इन्हीं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस को बोला जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब देखिए ये जो tan 2 थीटा पी को मैं कुछ इस टाइप से यदि ड्रॉ करना चाहूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में, इफ दिस एंगल इज 2 थीटा पी, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो इसको एक बार tan 2 थीटा पी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, tan 2 थीटा पी इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। इस टाइप से भी इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है।
तो ये वैल्यू ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। तो अब देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी मेरी, उसमें cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के टर्म्स थे, तो उनको मैं यहां से डायरेक्ट निकाल सकता हूं। तो cos 2 थीटा और मान लीजिए ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टाउ एक्स वाई पाइथागोरस थ्योरम से प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट। इसको मैं r लिख के यहाँ पे शो कर रहा हूं। तो cos 2 थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस क्या है आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अपॉन हाइपोटेनस r, और साइन 2 थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है टाउ एक्स वाई, हाइपोटेनस क्या है आपका r है। तो इस टाइप से आप cos 2 थीटा p और sin 2 थीटा p की वैल्यूज आप कहां पे रखेंगे, जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैंने आपको बताई थी उसमें आप वैल्यूज रखेंगे। जो सिग्मा x1 की वैल्यू थी तो उससे आप क्या निकाल लेंगे, आप सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, सिग्मा x1 था आपका सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ऐसी हमारी एक इक्वेशन थी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी। तो इसमें अब हमें क्या रखना है, ये वैल्यूज उठा के cos 2 थीटा p और sin 2 थीटा p की रखनी है। तो यदि ये प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन होगा तो सिग्मा x1 को मैं लिखूंगा सिग्मा 1, इसको मैं लिख दूंगा cos 2 थीटा p और इसको लिख दूंगा sin 2 थीटा p। और ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो मेरी सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यदि मुझे सिग्मा 2 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यदि मुझे सिग्मा 2 निकालना है तो मुझे जो भी थीटा पी एंगल है उसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, थीटा पी प्लस 90 डिग्री। बताया था ना 90 डिग्री एंगल पे होता है। तो सिग्मा 2 की वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। हमको मिल गई। ये क्या है आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो कहां एक्ट होती है, दीज आर योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन्स, है ना, प्रिंसिपल प्लेन्स जैसे कि ये जिनका ओरिएंटेशन क्या है थीटा पी है फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है। एंड ये क्या होती है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस होती है, ये भी ध्यान रखना है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती है, किसी भी प्लेन पर या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट होती है प्रिंसिपल प्लेन्स पे। और प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं, वो प्लेन होते हैं जहां पे नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अब ये तो हमने वैल्यूज निकाल दी नॉर्मल स्ट्रेसेस की प्रिंसिपल प्लेन्स पे। अब प्रिंसिपल प्लेन पे हम निकाल के देखते हैं शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी। तो जो शियर स्ट्रेस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी टाउ x1 y1 इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो अब इसको मैं थीटा पी लिख देता हूं और इसको एक बार मैं यहाँ पर p लगाकर या टाउ 1 लगा के शो कर देता हूं, ऐसे आपको बताने के लिए। तो जब आप cos 2 थीटा पी और sin 2 थीटा पी की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो टाउ 1 की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख देता हूँ, टाउ 1 भी हटाता हूँ, बट टाउ यहाँ पे लिख देते हैं एट प्रिंसिपल प्लेन्स। तो प्रिंसिपल प्लेन्स पे शियर स्ट्रेसेस क्या होती है, 0 आप रखेंगे तो अपने आप यहां से वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएगी। आप रख के देखिएगा, नहीं आए तो बताइएगा। तो दोबारा प्रिंसिपल प्लेन
ठीक है, जिसका ओरिएंटेशन क्या होता है, थीटा पी इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो प्रिंसिपल प्लेन का ओरिएंटेशन हमको पता लग गया, और यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस कितनी होती है प्रिंसिपल प्लेन्स पे, 0 इक्वल टू 0। ये सारे रिजल्ट आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। और साथ में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को यदि मैं यहाँ पे लिखूं सिग्मा 1 2, तो क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, सिग्मा 1 एंड 2। और सिग्मा 1 एंड 2 कहाँ लगते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे। सिग्मा 1 एंड 2 एक्ट्स ऑन, दोबारा लिख देते हैं, सिग्मा 1 एंड 2 एक्ट्स ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। कहाँ पे एक्ट होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पर एक्ट होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 कैसे एक्ट होते हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्रिंसिपल प्लेन का ओरिएंटेशन ये होता है, प्रिंसिपल प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होती है और शेयर स्ट्रेसेस 0 होती है, और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की फॉर्मूले मैंने बता दिए। ये सारे रिजल्ट किसके लिए हैं, प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट के लिए हैं, और प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट हम ऑलरेडी लास्ट हमारे लेक्चर में समझा चुके हैं क्या होता है, और इस लेक्चर की शुरुआत में भी आपको बताया। तो इस टाइप से दीज आर रिजल्ट्स। मैं इसको रेड मार्कर से बॉक्स बना के आपको बता देता हूँ। ये सारा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन्स आपका यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस वाले प्लेन कौन से होते हैं और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी लगती है। हम क्या ढूंढ रहे हैं भाई, हमारे किसी भी स्ट्रेस एलिमेंट पे या तो नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रही है, क्या लग रही है, शेयर स्ट्रेसेस। हमने ये तो पता कर लिया कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस कहाँ एक्ट होती है, प्रिंसिपल प्लेन पे, ये ओरिएंटेशन है, और वहां पे जहां पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस लगती है वहां पे शेयर स्ट्रेसेस क्या होती है, 0 होती है, और उनका फॉर्मूला भी हमने यहाँ से निकाल लिया है। और जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे और ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो अब ढूंढते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस वाला प्लेन, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस लगती है कि नहीं लगती है, क्या 0 होती है, वो अब हम पता लगाते हैं। देखिए टाउ x1 y1 इक्वल टू था माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ xy कॉस 2 थीटा। ये था किसी थीटा डिग्री रोटेटेड प्लेन पे शेयर स्ट्रेस। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, वो प्लेन पता करना है कि जहां पर ये शेयर स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी टाउ x1 y1 बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी निकल के वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा tan 2 थीटा s इक्वल टू माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 टाउ एक्स वाई, ऐसा आपका रिजल्ट आएगा। मतलब ये जो थीटा एस कौन सा प्लेन है, ये थीटा एस वो वाला प्लेन है, देखिए ये रहा। तो देखिए थीटा एस किसी एंगल थीटा एस पे, ये वो वाला प्लेन अब हमको पता लग गया जहां पर आपकी क्या होगी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी। अब देखिए जो हमारा tan 2 थीटा पी आया था हमारा टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, इस प्रकार से आया था 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये हमारा tan 2 थीटा पी था और ये tan 2 थीटा एस है। इन दोनों को यदि आप कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, tan 2 थीटा एस इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन tan 2 थीटा पी।
इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं और आगे यदि सॉल्व करूँ तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू लिख देता हूँ माइनस का cot 2 थीटा p, क्योंकि 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। और हम ये भी जानते हैं, इससे आगे यदि इसको किया जाए, tan 2 थीटा एस इक्वल टू tan 2 थीटा p प्लस 90 डिग्री। इसको cot थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस 90 डिग्री। तो cot थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा एस इक्वल टू 2 थीटा p प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा एस इक्वल टू आ जाएगा थीटा p प्लस 45 डिग्री। तो थीटा एस इक्वल टू आ गया थीटा p प्लस 45 डिग्री। तो अब देखिए, जो आपका थीटा p वाला प्लेन था वो भी म्यूचुअली 90 डिग्री वाले प्लेन्स पे थे, ऐसे ही थीटा एस वाले प्लेन भी आपकी म्यूचुअली 90 डिग्री वाले प्लेन्स पर होंगे। लेकिन इससे ये पता लग रहा है कि जो थीटा एस वाला प्लेन है वो थीटा p से 45 डिग्री के डिफरेंस पर एक्ट होएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको प्लस माइनस ऐसे लगा के लिखा जा सकता है। तो थीटा एस इक्वल टू आएगा थीटा p प्लस माइनस 45 डिग्री। तो मतलब जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन है वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री आगे पीछे होंगे। तो मान लीजिए यदि ये आपका मैक्सिमम, ये वाला प्लेन आपका थीटा p है, ये वाला एक बार मान लीजिए, ये वाला आपका कौन सा है, थीटा p मतलब प्रिंसिपल प्लेन है, तो इससे 45 डिग्री आगे या 45 डिग्री पीछे। ठीक है, मतलब 45 डिग्री इधर या इससे 45 डिग्री इधर, यहाँ पर कहीं। इसको एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ। तो मान लीजिए कि ये आपका थीटा p है, मतलब प्रिंसिपल प्लेन है, तो इससे 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री उधर आपके क्या होंगे, प्रिंसिपल आपके वो प्लेन्स होंगे जहां पर की शेयर स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब यहाँ से आप मान लीजिए लगभग 45 डिग्री इतना और यहाँ से भी 45 डिग्री इतना, तो ये कौन से प्लेन हो जाएंगे आपके, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले, है ना, ये वाले। ये वाला कौन सा है, मैक्सिमम आपके नॉर्मल स्ट्रेस वाले प्लेन है। ठीक है ना, तो 45 डिग्री के एंगल पे आपके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन्स होते हैं। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिए, कौन सा रिजल्ट, थीटा एस इक्वल टू थीटा p प्लस माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आपके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन होंगे। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, बाकी चीज हटाकर, प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम shear stress occur at 45 degree to principal plane, 45 degree to principal planes। principal plane से कितने डिग्री पर होते हैं, 45 डिग्री पर आपके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन होते हैं। अब देखिए वही आपका tan 2 थीटा एस इक्वल टू आया था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, माइनस का आगे चिन्ह लगा होता अपन 2 टाउ एक्स वाई। तो इसमें भी यदि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और इस एंगल को 2 थीटा एस बोले तो आपकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई। और वही आर हो जाएगा आपका रूट ऑफ माइनस, या इसको माइनस को आप हटा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर आएगा, माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप cos 2 थीटा एस और sin 2 थीटा एस की वैल्यूज निकाल लीजिए। cos 2 थीटा से जाएगा टाउ एक्स वाई अपॉन आर, sin 2 थीटा से जाएगा माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 बाई आर। तो ये दोनों वैल्यूज आपको कहाँ रखना है, टाउ x1 y1 वाली इक्वेशन में आप रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख देता हूँ, ये वैल्यूज आप इसमें रखिएगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी शेयर स्ट्रेस वाली उसमें, यहाँ पे टाउ मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये देखिए, तो ये आपके टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 करके देखिएगा, आ जाएगा। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या थे, आपके
प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थी, जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अभी अपन ने निकाला ना, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, उसकी इक्वेशंस में सिग्मा 1 प्लस के साथ था, सिग्मा 2 माइनस के साथ था। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को आप घटा के देखिएगा, जो लास्ट हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाले थे, अपॉन 2 लगा के देखिएगा, आपको टाउ मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये सेम वैल्यू आएगी जब आप ये करेंगे। तो मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के डिफरेंस का आधा क्या होता है, आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है। साथ में आपको क्या पता लग गया, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाला प्लेन। तो यहाँ से यदि थीटा एस यदि निकाला जाए तो 1/2 tan इनवर्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई। इस प्रकार से आप थीटा एस यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी इस इक्वेशन से ही आपकी सारी वैल्यूज आ जाती है। इन वैल्यूज को यहाँ रखते हैं, cos 2 थीटा एस sin 2 थीटा एस, तो टाउ मैक्सिमम निकलता है, क्योंकि हमें पता है ये वही प्लेन है जहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू इसमें ये वैल्यू रखने पर इतनी आई, और इसको कंपेयर किया इससे तो ये दोनों बराबर है। तो टाउ मैक्सिमम किसके बराबर है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के डिफरेंस के आधे के बराबर। ये भी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट करके लिख लेते हैं। मैक्सिमम shear stress is equal to the difference, the half of difference of principal stresses। ये चीज है ना, और ये चीज आपको पता ही है कि प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम shear stress occur at 45 degree to the principal planes। ठीक है, और ये टाउ मैक्सिमम का आपको पता ही है, टाउ मैक्सिमम का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। यदि आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता है तो उससे आप निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई पता है तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आपके ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो गए जिनको आप यूज करके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। अब देखिए, जो भी आपकी cos 2 थीटा एस और cos 2 और sin 2 थीटा एस की वैल्यूज थी, sin 2 थीटा एस, इनको जब आप प्लेस करेंगे किसमें, सिग्मा x1 वाली इक्वेशन में, तो कुछ ना कुछ नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यूज भी आएगी। ठीक है, लेकिन अभी पहले हमने किस पे किया था, हमने सेम वैल्यूज कहाँ प्लेस करी थी, टाउ x1 और y1 में प्लेस करी, तो हमें क्या मिल गया था, टाउ मैक्सिमम। अब सेम वैल्यूज कौन सी इक्वेशन में प्लेस करेंगे, सिग्मा x1 वाली में, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी, अब उसमें रखेंगे तो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो नहीं आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यूज आपकी आएगी। कितनी वैल्यूज आएगी अब हम देखते हैं। तो मैं इनको, ये जो रिजल्ट है इनको आपको ध्यान रखना है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और हम आगे चलते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा x1, कहाँ पर, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन पे, और वैल्यूज क्या रखेंगे, जो cos 2 थीटा एस और sin 2 थीटा एस की हमने निकाली थी अभी हम वो वैल्यूज रखेंगे। तो आप वो वैल्यूज रख के जब आप निकालेंगे तो आपका सिग्मा x1 आ जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। इसको आप बोल सकते हैं सिग्मा एवरेज। ये भी ध्यान रखिएगा, एट प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होती है, सिग्मा एवरेज के बराबर। ये ध्यान रखिए आप, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे साइड बाय साइड हम कंपेयर कर लेते हैं। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, इसको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी बोला जाता है। ठीक है, और जो ये प्लेन होता है जहां पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस लगती है और जिनका नाम क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, उस प्लेन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल प्लेन। और उसका ओरिएंटेशन कैसे निकालते हैं, tan 2 थीटा p इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, ठीक है, चौथी चीज।
चौथी चीज में क्या है, यहां पर टाउ इक्वल टू क्या होता है, 0। shear stresses at प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होती है, 0 होती है। shear stresses at प्रिंसिपल प्लेन्स इज 0, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम shear स्ट्रेस। मैक्सिमम shear स्ट्रेस वाले प्लेन का ओरिएंटेशन निकालना है तो tan 2 थीटा s इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई, ये ओरिएंटेशन होता है। इससे आप ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं। थीटा एस ओरिएंटेशन है मैक्सिमम shear स्ट्रेस वाले प्लेन का, और थीटा पी ओरिएंटेशन है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाले या प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले प्लेन का या प्रिंसिपल प्लेन का। ठीक है, आप थीटा पी की वैल्यू से निकाल सकते हैं। tan इनवर्स करके 1/2 tan इनवर्स करके आ जाएगी वैल्यू जो भी होगी। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि इस फॉर्म में याद करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। और यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम shear स्ट्रेसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस होती है ना, और यहाँ पर मैक्सिमम shear स्ट्रेसेस होती है। तो क्या यहाँ पर कुछ होती है, यस, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। और कितनी होती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, है ना। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाले प्लेन पे shear स्ट्रेस 0 होता है, लेकिन मैक्सिमम shear स्ट्रेस वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। और टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है आपकी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ठीक है, या फिर जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, ये आया था आपका रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। और यहाँ पे एक बार मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी लिख देता हूँ, सिग्मा 1 एंड 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये था आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 2 के साथ यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। और ये था आपका मैक्सिमम shear स्ट्रेस। और मैक्सिमम shear स्ट्रेस वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 के बराबर, मतलब सिग्मा एवरेज के बराबर। ठीक है, तो इससे हम ये सारे जो आपके रिजल्ट से सारे काम में आते हैं। मैक्सिमम shear स्ट्रेस वाले प्लेन पे shear स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, इसका ओरिएंटेशन इतना होता है, वैल्यूज ये होती है, और कुछ ना कुछ नॉर्मल स्ट्रेस होती है। लेकिन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाले प्लेन पे shear स्ट्रेस क्या होती है आपकी, 0 होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम shear स्ट्रेस वाला प्लेन और मैक्सिमम shear स्ट्रेस की वैल्यूज हमने देखी। तो इस टाइप से आप इन सारे रिजल्ट्स को ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में या अपनी स्टडीज के अंदर काम में ले सकते हैं। हमारे वीडियोस पूरे देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, हमको मोटिवेट कीजिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।